हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार थम्स अप करेंगे सर। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी प्रोनाउन की 6 क्लास स्टार्ट होने वाली है और हम देखते हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि क्लास प्रोनाउन की ज़्यादा होने वाली है। करीब 10 क्लास 11 क्लास बैठेंगी। वो रीज़न इसलिए बैठेंगी क्योंकि आपका वैसे देख रहे थे प्रोनाउन प्रोनाउन आपका मात्र 6 क्लास का था। 6 या 5 क्लास में आपका प्रोनाउन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर और भी बेसिक बताए जा रहे हैं जो आपके आगे सेंटेंस के अंदर आएंगे। जब आगे सेंटेंस के अंदर आएंगे तो उनमें जो लंबे लंबे सेंटेंस होंगे, तो लंबे लंबे सेंटेंस के हिसाब से ही आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखने के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे वाले सेंटेंस को बना रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से उन सेंटेंस को तोड़ भी रहे होंगे। अगर मैं आपको प्रोनाउन पढ़ के चला बता देता आगे जाकर, जब लंबे लंबे सेंटेंस आते तो आप पूछते सर ये छोटे छोटे सेंटेंस तो समझ में आ जाते हैं। आप ग्रामर सीखते टाइम छोटे छोटे सेंटेंस है तो बहुत अच्छी ग्रामर समझ में आती है, लेकिन जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग चौक हो जाता है, रुक जाता है, बोले कि अब क्या जाए। तो उसी को, उस डर से बचने के लिए हम बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, उसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, और उसके अंदर फिर बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे। जब बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा। तो उसी बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे। हमने कल आपका क्या पढ़ा था? कल आपका हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या था आपका? हु और हुम का यूज पढ़ लिया था। हु और हुम का यूज हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब क्या होगा, आपका बिच का यूज पढ़ेंगे। तो सभी को पता है बिच किसके लिए यूज होता है। बिच आपका किसके लिए यूज होता है? बिच आपका थिंग या एनिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, वस्तु के लिए यूज होता है। किसके लिए? थिंग या एनिमल, मतलब किसी जानवरों के लिए यूज होता है। क्लियर? तो देख लेंगे एक बार सेंटेंस में। आपके सामने क्या पहले किसका विजुअल खबर है? आपका पहले किसका? विच का यूज पढ़ेंगे। और विच किसके लिए यूज होता है? आपका विच जो यूज होता है आपका थिंग के लिए यूज होता है और आपका एनिमल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? विच आपका थिंग के लिए या फिर एनिमल के यूज करने के लिए किया जाता है। ये सभी को पता है। कल हमने बताया था कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपके क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या आपके ये रिलेटिव प्रोनाउन है? इतने के लिए सभी को ये क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बच्चे बोलेंगे सर कि कल आपने जो अब ये क्या सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा? ये दोनों काम करता है। ये सब्जेक्ट भी बनता है, ये सब्जेक्ट भी बनता है और आपका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट बनने का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। क्या ये बात समझो सभी? कल आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था? कल आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था आपने? उसमें जो पढ़ा था आपने किसका यूज पढ़ा था? एक आपका किसका? हु का हुम का यूज पढ़ा था। किसका का? हु का और आपका हुम का यूज पढ़ा था। क्लियर? आपका हुम का यूज पढ़ा था। ये आपका सब्जेक्ट बनता था और ये आपका ऑब्जेक्ट बनता था। ये पढ़ा था ना? ये आपका सब्जेक्ट बनता था और एक आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता था। ये बात क्लियर सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। आपका सब्जेक्ट बनता था और एक आपका ऑब्जेक्ट बनता था, लेकिन ये आपका दोनों बेच ही काम करेगा। ये सब्जेक्ट भी बनेगा और आपका ऑब्जेक्ट भी सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इसका सेम ही रहेगा। समझे? तो इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे। इस सेंटेंस पे एक बार नजर मारेंगे, नीचे दो सेंटेंस दिन पर नजर मारेंगे, वो बताएंगे क्या आप यहाँ पर आपका आएगा। सेंटेंस पे नजर मारो और क्या आएगा तो बताएंगे सभी। क्या आएगा बताओ सभी? सेंटेंस है आपका ही क्या आपका सब्जेक्टिव केस और आपका प्रोनाउन है। ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर क्या आना है? ये आपको लगाना है। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का तोड़ने का तरीका, सेंटेंस को तोड़ने का ये तरीका है। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन आपके क्या बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस क्या बनते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम करते हैं। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब कल जो अगर हमने पर्सन की बात की तो क्या आया था? पर्सन की बात करेंगे तो क्या आया था आपका? हु या हुम आया था। पर्सन की बात करते हैं तो हु या हुम आया था। लेकिन आज हम किसकी किसकी बात करेंगे? आज हम थिंग की या फिर आपके एनिमल की बात करेंगे। किसकी? थिंग की, एनिमल की बात करेंगे। तो हु तो हुम आएगा नहीं, हु हुम आएगा नहीं, तो इसलिए हु हुम तो आपका कट जाएगा। क्लियर? हु हुम तो आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या आएगा फिर बताओ? यहाँ पर क्या आएगा बताएंगे? यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका क्या आएगा? विच आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? विच आएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या आएगा? विच आएगा। आपका कंजक्शन प्लस ये आपका कंजक्शन
प्लस आपका प्रोनाउन बनने का काम करता है। क्लियर, कंजक्शन प्लस आपका प्रोनाउन बनने का काम करता है। ये बात समझे तीन बात सभी? क्या तीन बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी तीन बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो तीन बात सभी क्लियर है? तो तीन बात सभी क्लियर है कि आपको ये बीच के आपका किसी एनिमल या किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपको अगला सेंटेंस है, वो अगला सेंटेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे इसमें अगले सेंटेंस में किस चीज़ का आपका यूज किया जाएगा। क्या इसमें अगले सेंटेंस में आपका क्या एरर है? अगले सेंटेंस में आपका एरर क्या वो बताओ। अगले सेंटेंस में आपका एरर क्या है वो बताओ। तो अगले सेंटेंस में आपका एरर क्या है? अगला क्या आपका है? ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका, ये आपका बताएंगे क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इतने समझे? क्या तीन बात सभी समझे? क्या तीन बात सभी समझे? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका, ये सॉरी आपका एडजेक्टिव है ये वाला। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडजेक्टिव है। इतना समझे सभी? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका क्या, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। समझे? ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। और रिकॉर्डेड क्या आपका? रिकॉर्डेड क्या है आपका? रिकॉर्डेड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बताएं क्या आपका रिकॉर्डेड क्या आपका एडजेक्टिव कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल वाला। क्या आपका एडजेक्टिव है कौन सा वाला? पास्ट पार्टिसिपल वाला आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर, ये क्या यहाँ पर आपका जो बताया था आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म से लेकर आपका एडजेक्टिव बने थे, आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव काम करता है। क्लियर, ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वाला आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर बताओ क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर क्या गलती है? देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है। सब्जेक्ट भी अगर इस वाली क्लोज का नाम, इस वाली क्लोज का पूरा क्या है आपका? इस वाली क्लोज का पूरा अपना क्या, ये कंजक्शन बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका? कंजक्शन, कंजक्शन प्लस आपका प्रोनाउन बन गया। क्या आपका कंजक्शन प्लस प्रोनाउन का अपना काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने काम कर रहा है। इसका सब्जेक्ट ये मिल गया, लेकिन अब क्या चाहिए हमें? अब इसका सब्जेक्ट चाहिए, इसका सब्जेक्ट चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है? इसका सब्जेक्ट ये हैगा, तो फिर ये क्यों आया? इसलिए इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इस वाली वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट, इस वाली वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, ये अपना पूरा क्लॉज एक हो गया, लेकिन इस वाले सब्जेक्ट को नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है? ये इसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया, इसलिए इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला का सब्जेक्ट आ ही गया। तो ये वाला सब्जेक्ट आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये वाला सब्जेक्ट आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझे? तो ये क्या पड़ा? तो ये वाला क्या आपका, ये क्या आपका, यहाँ क्या बना आपका? एडजेक्टिव क्लॉज बना। क्या बना ये आपका? ये एडजेक्टिव क्लोज बना। इतना क्लियर? क्या बना ऊपर वाला? नीचे वाला क्या वहाँ पर आपका दूसरा यदि आपको एक्स्ट्रा लिख दिया था, ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। क्या बनने का काम करेगा? आपको एडजेक्टिव क्लोज बनने का काम करेगा। कितनी बात के लिए सभी को? सभी को ये बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है सभी को ये बात समझ में आई होगी। इतना ही, यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये बिल्कुल, यहाँ से और आपका यहाँ तक तो बिल्कुल अपना ये एक क्लॉज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका अलग से ये हो जाएगा। समझे? ये आपका हो जाएगा। चलो एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, इस पर एक बार नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। एक बार इस पर नज़र कर लो, एक बार इस पर नज़र फिर लो, एक बार इस पर नज़र फिर लो, उसके बाद अगला देखेंगे। चलो अगला है आपका क्या? इन्फिनेटिव। क्या आपका? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? इन्फिनेटिव बनते कैसे हैं? तो आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, क्या आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा? क्या आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। और ये आपके क्या एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब दोनों बनने काम करते हैं। ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव के साथ आपका क्या, ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू प्लस B1 के साथ क्या आपका क्या बनेगा? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या, ये आपका नाउन भी बन जाएगा, ये आपका नाउन भी बन जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाएगा। क्लियर, और ये आपका एडवर्ब भी बनेगा। क्लियर, आपका ये एडवर्ब बनने का भी काम करेगा। इतना समझे? ये कवन आपका एडवर्ब बनने का भी काम करेगा। ये बात सभी क्लियर है? और आपका नाउन का रिप्लाई कैसे देता है? नाउन का रिप्लाई कैसे आता है? नाउन का रिप्लाई क्या आता है बताओ? नाउन का रिप्लाई क्या आता है? व्हाट का रिप्लाई क्या होता है आपका? नाउन का होता है। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है आपका? नाउन का होता है। ये नाउन कैसे बनते हैं एक बार इनको देख लेंगे, कैसे ये नाउन बनने का काम करते हैं। एक बार नजर मारेंगे।
बताओ सभी, बताओ उसमें क्या टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आपका, तो ये आपका क्या है, टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आपका क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। क्या इन्फिनिटिव और आपका नाउन का काम करेगा। क्लियर। तो यार आपका क्या, आपका ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये टू क्या है, टू क्या आपका ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन नहीं, ये क्या आपका इतना क्या आपका ये इन्फिनिटिव, क्या आपका ये क्या आपका इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है और नाउन है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है और आपका नाउन, और कौन सा आपका इन्फिनिटिव बनने का काम किया है, इन्फिनिटिव। क्लियर, आपका क्या है, इन्फिनिटिव बनने का काम किया है। क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, आपका क्या है, इन्फिनिटिव बनने का ये काम किया है। अगला आपका क्या, आई क्या आपका, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। टू स्लीप क्या है, टू स्लीप क्या है, आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। टू स्लीप तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट, और क्या आपका ये क्या आपका ऑब्जेक्ट बना है, ये आपका ऑब्जेक्ट बना और क्या आपका नाउन है। क्या टू प्लस बी वन के साथ आपका क्या हो, टू प्लस बी वन के साथ क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू प्लस बी वन के साथ आपका क्या होता है, इन्फिनिटिव बनता है। और इन्फिनिटिव आपका नाउन का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का काम भी करेगा, और आपका ऑब्जेक्ट को, और जब नाउन बनेगा तो सब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा। इस तरीके से आपका ये यूज में आता है, समझे। चलो अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस को इसी को पढ़ेंगे एक बार। क्या है, ही क्या आपका, ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है यहाँ पर वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, समझे। तो ऑब्जेक्ट है और क्या आपका ऑब्जेक्ट और क्या है आपका नाउन है। क्लियर, नाउन है। ऐसे क्या है आपका, ये जब सब्जेक्ट बना है यहाँ पर आपका ये क्या यहाँ पर सब्जेक्ट बना, नाउन बना है, आपका सब्जेक्ट बना है और नाउन बना है, ये आपके लिंकिंग वर्ब है और ये आपका क्या है एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका क्या है एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया, क्या किया आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। समझे इतनी बात सभी, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझे होंगे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझे होंगे। लेकिन इसमें आप सभी को एक बात कन्फ्यूजन होगी, सर ये बन सकता है तो जेरेंट क्यों नहीं बन सकता, तो वो आगे बताएंगे। अभी और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपका टू प्लस इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या होता है आपका इन्फिनिटिव हो जाता है, और इन्फिनिटिव आपका नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव बनता है और आपका एडवर्ब भी बनने का काम करता है। क्लियर, इतनी बात सभी को समझ में आई, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में होगी। तो एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, एक बार इसको नज़र मारेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसे क्वेश्चन देखेंगे कैसे ये बनने का काम करता है। इसको क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉरी देख लिया आपका। अब देखेंगे हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव। क्या डायरेक्ट ट्रांजिटिव क्या, डायरेक्ट ट्रांजिटिव क्या होता है आपका, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद आपके क्या दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, क्या डबल ऑब्जेक्ट लेने का काम करती हैं। डायरेक्ट ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद के लेती हैं दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, अभी क्या है ये आपकी कुछ पढ़ लेंगे, इसके बार पढ़ लें उसके बाद बताता हूँ। एक बार नज़र मार लो इस पर, उसके बाद बताएंगे। एक बार नज़र मार लो। और डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेंगे। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या आपका ये क्या आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है ह्यूमन वेयरिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए आता है, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए जर्नल थिंग के लिए, या फिर आपके जर्नल थिंग के लिए। क्या आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के आपके दो ऑब्जेक्ट ले लेंगी, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो आपके दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, सब नहीं, कुछ वर्ब ऐसी जो आपके दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो उसमें क्या होगा आपका डायरेक्ट ट्रांजिट आपको दो ऑब्जेक्ट लेगी, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कोई वस्तु होगी कोई थिंग होगी, लेकिन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा आपका कोई ह्यूमन बीइंग प्राणी, कोई आपका ह्यूमन होगा। क्लियर, कोई आपका क्या होगा ह्यूमन होएगा। समझे कैसे होएगा एक बार देख लेंगे। जैसे अब यहाँ से थ्योरी से कम समझ होगा, लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
ये क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब एक है लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे आपके दो ऑब्जेक्ट आ गए। यहाँ पर आप वर्ब एक है लेकिन आपके दो ऑब्जेक्ट आ गए। इसी तरीके से अगला ही क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका टोटल वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका भी ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो किसके लिए आपका ह्यूमन को बीइंग प्रणाली आ रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो कोई वस्तु आ रही है, कोई थिंग आ रही है। क्लियर, कोई वस्तु कोई थिंग का यूज किया जा रहा है। क्या तीन बात समझे सभी? क्या तीन बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है तीन बात सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपके ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कैसे करते हैं। समझे कैसे कैसे काम करते हैं? चलो इसके क्वेश्चन देख लेंगे आगे। ये क्वेश्चन एक बार लगाएंगे सभी, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, इन क्वेश्चनों के बाद पढ़ लो आप, उसके बाद हम लगाएंगे। इन क्वेश्चनों पर नजर मार लो आप सभी, इन क्वेश्चनों पर नजर मारो, उसके बाद हम उसको देखेंगे कैसे कैसे ये काम करेगा। तो हमने पहले क्या पढ़ाया आपको, विच का यूज पढ़ाया, विच कैसे काम करता है। उसके बाद आप मैंने इन्फिनेटिव बताया, इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आपका इन्फिनेटिव बनता है, जो आपका नाउन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जब नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा ही, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट ट्रांजिटिव बताया, डायरेक्ट ट्रांजिटिव में कैसे कैसे काम किया जाता है। जैसे आपके ये कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। एक आपको अगर दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो पहला वाला क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ह्यूमिंग अगर किसी प्राणी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, किसी ह्यूमन की बात करेंगे तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा और किसी वस्तु की बात करेंगे आपका डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो क्या डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को लगाकर, इन क्वेश्चनों को लगाकर देखेंगे। एक बार देखेंगे पहले इन क्वेश्चनों को कि आपका ये अजय क्या सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। चलो इसी तरीके से अगला सेंटेंस आपका, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्या तीन बात सभी को समझिए? अगर तीन बात समझ गए होंगे तो तीन सेंटेंस और लगा देंगे, नीचे वाले तीन सेंटेंस सभी लगा दो फटाक से, तीन सेंटेंस सभी लगा दो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तीन सेंटेंस फटाक से लगा दो सभी। तो मोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये दोनों आपका, एक आपका इनडायरेक्ट है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। समझे, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। इसी तरीके से अगला आपका ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या आपका बताओ, ये क्या आपका, ये क्या है इसमें आपका, इसमें ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, लेकिन ये इतना जो हिस्सा है कि क्या आपको टू प्लस V1 के साथ, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ बनाए, टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ बनाए तो क्योंकि आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव है, क्या आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। जो बताया था मैं पीछे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ का आपका इन्फिनेटिव बनता है और यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव वाला बना है। क्लियर, और जब ये क्या आपका एड वर्ब है, ये क्या आपका एड वर्ब है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या आपका एड वर्ब है। समझे, अगला आपका ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या आपका बताओ ये क्या है,
तो बताओ यहाँ पर क्या होगा आपका, तो ये क्या आपका, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा वाला है, ये आपका नाउन और कौन सा आपका इन्फिनेटिव वाला है। क्लियर, आपका इन्फिनेटिव वाला ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये आपका इन्फिनेटिव वाला ये आपका एडवर्ब है। समझे इतनी बात, क्या इतनी सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी जो आपको मैंने बोर्ड पर बताई है। ये सभी को मैंने बोर्ड पर बताई है, आपको सभी को अच्छे तरीके से क्लियर होगी और सभी को क्लियर हो भी रही होगी। समझे? चलो, इसमें किसी कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलो अगला सेंटेंस देखें, इसी तरीके से और सेंटेंस देख लेंगे, और सेंटेंस देखेंगे इसके इसी नियम पे अगले देखेंगे। इन सेंटेंस को लगाओ एक बार, पढ़ लो इस सेंटेंस को, उसके बाद बताओ। इन सेंटेंस को पढ़ लो, उसके बाद बताओ। चलो देखते हैं, देखते हैं इसको। चलो देख लेंगे क्या है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है। क्लियर, अब ये क्या आपका, ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब डिग्री है, और क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो क्या समझे इससे, अभी बताएंगे क्या क्या आपका समझोगे। उसके बाद आपका क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। इतना समझे सभी। उसके बाद आपका अगला है, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है आपका, समझ रहे ना, तो आपका किसका आपका ऑब्जेक्ट है। मोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर बताइए क्या होगा आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन तीन सेंटेंस से आपके क्या समझे, बताओ। इन तीन सेंटेंस से आप क्या समझे। देखो वर्ब तो एक ही है, क्लियर। चलो बताओ, समझे। यहाँ पर ये क्या आपका मोनो ट्रांजिटिव है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। क्लियर, ये आपका पहले यहाँ पर आपका मोनो ट्रांजिटिव है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव अपना ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, जो कि अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले रही है। आपका ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव। क्लियर, यहाँ पर क्या आपका ये डाया ट्रांजिटिव, लेकिन लिखेंगे और ये आपका मोनो। क्लियर, मोनो। क्लियर समझे। तो ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट एक ही ले रही है, लेकिन आपका दो ऑब्जेक्ट ले रही है। दो ऑब्जेक्ट कौन से वर्ब लेती हैं, दो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं। क्लियर, दो ऑब्जेक्ट कौन से वर्ब लेती हैं आपके, दो ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं। इसी तरीके से नीचे वाले दो सेंटेंस लगा देंगे, दो सेंटेंस नीचे वाले भी लगा दो, उसके बाद बताएंगे। देखो सेंटेंस क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस दोनों एक ही है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। एक इसमें आपका इनडायरेक्ट हो गया, आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, तो इसमें देखो फर्क क्या है, सेंटेंस दोनों एक ही है, लेकिन फर्क क्या है। तो इसमें क्या आपका, इस पर इसमें जो ह्यूमन पर स्टेट डाला गया, इस पर क्या आपका ह्यूमन पर स्टेट डालने के लिए बोला गया है, क्या इस पर ह्यूमन पर स्टेट डाला गया है। लेकिन इस पर क्या आपका थिंग पर स्टेट डाला गया, किसी भी वस्तु पर स्टेट डाला गया। क्लियर, तो यहाँ पर आपका किसी वस्तु पर स्टेट डाला गया। खाली स्टेट डालने का तरीका है, इसमें का प्रीपोजिशन लगाकर आपका किसी वस्तु किसी ह्यूमन पर स्टेट डाल दिया, यहाँ पर किसी थिंग पर स्टेट डाल दिया। यहाँ पर दोनों में इसका फायदा है, यहाँ पर आपका किसी ह्यूमन पे स्टेट डाला है, यहाँ पर किसी थिंग पे स्टेट डालने का काम किया है। समझे, इतनी बात इस सेंटेंस में थी। चलो बताओ सभी को, एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार इस पर नज़र मारो, उसके बाद अगला देखेंगे ये काम कैसे करता है।
अगला सेंटेंस है, अगला 2 सेंटेंस और हैं, बताओ उसमें 2 सेंटेंस और हैं आपका, 3 सेंटेंस और बताओ उसमें कैसे आपका काम करेगा। तो इसमें क्या आपका आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पहले विच का प्रयोग देखा, विच कैसा होता है, फिर उसके बाद आपने इन्फिनेटिव देखा, इन्फिनेटिव का रूल देखे कैसे कैसे इन्फिनेटिव यूज होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव देखा, ये क्या कैसे कैसे यूज किया था। तो देखो आप देख रहे हो इसमें नाउन तो बहुत कम पढ़ा, सॉरी प्रोनाउन तो बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वैसे वैसे इसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको सेंटेंस के अंदर यूज होंगे वो ज़्यादा सिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप आने वाले समय में जब आपको पूरा बैच चलेगा तो उसमें ये समझ जाएं कि आपके ये कौन कौन से किस तरीके पहले बता रखे हैं, सो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी आए, कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी आसानी आए, इसलिए आपको ये यूज में लिए जाएंगे। क्लियर। चलो देखो सेंटेंस एक ही आपका, सेंटेंस एक ही है लेकिन यूज क्या अलग है। देखो ये आपका क्या है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, क्या ये आपका क्या है वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। कि सभी को क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। इसमें आपका एक इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, एक इसमें आपका एक इंट्रांजिटिव हो गया, एक इनडायरेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, माई मदर मेड अ केक फॉर मी, केक मेरे लिए बना गया है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे, और क्या है माई मदर मेड मी अ केक। इस तरीके से आपका ये खाली बोलने का तरीका अलग है, बस खाली बोलने का तरीका अलग है। कैसे है कि मेरी माँ ने किसी का घर में रहता है, किसी का स्पेशल किसी का खीर स्पेशल रहती है, किसी का केक स्पेशल रहता है, तो उसने वो बोला खाली बोलने का स्टेट बोला गया कि मेरे लिए बनाया ये केक। इस तरीके से माई मदर मेड मी केक, इस तरीके से आपको जैसे जैसे आपको स्टेट डालना हो वैसे वैसे इसका यूज किया जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये देखो सेंटेंस एक ही है, इसके प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर आपका इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, कौन सी वर्ब अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट वर्ब अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन सब वर्ब आपकी डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं होती। क्लियर। चलो अगला सेंटेंस है, अब ये आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा ये कैसे कैसे यूज हुआ है। इस सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंस को लगाएंगे और बताएंगे ये कैसे कैसे आपका यूज में आया है। ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये समझ लो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो इसमें आपका ये सेंटेंस अपना में इतना कंप्लीट है, लेकिन ये सेंटेंस भी अपना में कंप्लीट है, फिर ये क्यों आया, क्या ही टॉट इंग्लिश सर असल कंप्लीट सा लग रहा है, लेकिन ये क्यों आया। सेंटेंस को जोड़ना भी है और साथ में इस दोनों क्लॉज को जोड़ना भी है और इसका आना भी है, लेकिन सर इसका तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा लग रहा है उसको भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर ये क्यों आया। तो आप याद करो, मैंने पीछे पढ़ाया कि आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, और डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात क्या 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, 2 ऑब्जेक्ट ले लेती है ना, डायरेक्ट ट्रांजिटिव अपने पास 2 ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको जोड़ना भी है और अपना मीनिंग भी क्लियर करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हुम आएगा, क्या आएगा आपका हुम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका क्या है डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, और डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात के लेती हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव अपने बात के लेती हैं, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। क्लियर। एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने का काम करती हैं, समझे। इसलिए आपका ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वाला सवाल, इस वाले सवाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को होगी, इस वाले क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक बात सभी बताएंगे, तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया आपको 2 बार बता दिया कि आपको थोड़ा सा प्रोनाउन पढ़ाया, उसके बाद आपको इन्फिनेटिव बताया, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट ट्रांजिटिव बताया। अब मिलेंगे अगली क्लास में, बाकी मिलेंगे जो भी रहेगा अगली क्लास में। आज के लिए इतने काफ़ी है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में सभी के लिए।